everyone and welcome back to the YouTube channel. Today we are going to continue our chapter number 12, time, from our Periwinkle book. So what is the topic today's? 12.2 AM and PM, 12 hours of clock. So you have seen, everybody has seen clock. How does it look? How many numbers are there in clock? So there are 1 to 12 numbers in clock. 1 to 12 hours are only shown in clock. So does there are just 12 hours in a day? No, we have 24 hours in a day. यानी कि हमारे पास 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, एक डे में, पर डे में, लेकिन हमारी क्लॉक में सिर्फ 12 ही बताए जाते हैं. इसको डिवाइड किया गया है, 24 को डिवाइड किया है दो पैटर्न्स में. जैसे कि पहली जो है वो है डे और दूसरा जो है वो है नाइट. इसे हम AM और PM की तरह रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, 24 आवर्स पूरे दिन में होते हैं, लेकिन क्लॉक में सिर्फ 12 ही बताए जाते हैं. ठीक है, उसको दोनों को 12 में डिवाइड किया गया है. ठीक है, 12 आवर्स फॉर अ डे एंड 12 आवर्स फॉर अ नाइट. 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है. इस तरह से इसे डिवाइड किया गया है. ठीक है, सो what is the full form of AM and what is the full form of PM? So the full form of AM or is anti-meridian. Okay, anti-meridian. Please remember these things. Now what is the full form of PM? Now full form of PM is post-meridian. Now when we can say we can denote time with AM. हम AM से कब टाइम को डिनोट कर पाएंगे? तो बिफोर मिड डे और नून. बिफोर मिड डे और नून, यानी कि जब मिड डे यानी कि दिन के पहले का जो टाइम होता है ना, उसे हम AM डिनोट करते हैं. जैसे कि रात को जब 12 बज जाते हैं ना, 12 बज जाते हैं ना, तब हम बोलते हैं 12 AM. ठीक है, उसके बाद 1 AM रात का जो टाइम होता है ना, 1 AM, 2 AM, then 3, 4, 5, 6, 7. अभी सुबह के 8 बजते हैं ना, तब भी हम उसे AM ही बोलते हैं, AM. ठीक है, सुबह के 8, 9, 10, 11 तब तक हम उसे AM बोलते हैं. और जब दोपहर के 12 बजते हैं तब हमें पोस्ट मेरिडियन टाइम को रिप्रेजेंट करने लगते हैं. तब हम बताते हैं PM, यानी कि पोस्ट मेरिडियन. फिर दोपहर का टाइम स्टार्ट होता है PM से. 12 PM, 1 PM, 3 PM, 4 PM, इस तरह से पूरा टाइम स्टार्ट होता रहता है. ठीक है, तो ये है AM और ये है PM. ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्लॉक में दिन और रात को डिवाइड किया गया है. 12 आवर्स फॉर अ डे एंड 12 आवर्स फॉर अ नाइट. ठीक है, अगर दिन का टाइम रिप्रेजेंट करना हो, दोपहर के बाद होता है PM रात के 12 बजे तक, और उसके बाद रात के बाद स्टार्ट होता है AM दोपहर के 12 बजे तक. ओके, नाउ सर्कल द फॉलोइंग इवेंट्स इन AM और PM. तो हमारी बुक में हमें इवेंट्स यानी कि घटनाएं दी गई हैं और पूछा गया है कि ये AM यानी कि एंटी मेरिडियन टाइम पे हो रही है या PM या पोस्ट मेरिडियन टाइम पे हो रही है. ठीक है, तो हमें वहाँ पर सर्कल करना है या टिक करना है. तो सबसे पहले अर्जुन एंड अनीता वेंट आउट टू सी द स्टार्स जस्ट आफ्टर डिनर. अभी यहाँ पर 2 वर्ड्स पे मैंने ज़्यादा फोकस किया है, जो कि है स्टार्स और डिनर. तो स्टार्स कब निकलते हैं? रात में. और डिनर कब होता है? तो डिनर होता है रात में. तो रात के टाइम को क्या बोलते हैं हम? तो रात के टाइम को डिनर तो हम PM के टाइम यानी कि प्राइम टाइम पर, पोस्ट मेरिडियन टाइम पर ही लेते हैं ना डिनर. तो यहाँ पर आंसर आएगा PM. कोई 12 बजे के बाद तो डिनर नहीं खाता, तो यहाँ पर आएगा PM. ठीक है, नाउ इफ इट इज़ डिनर टाइम फॉर मीताज फैमिली. तो अगेन डिनर टाइम कौन सा टाइम पे होता है? 8, 9, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक तो डिनर सबके घर में हो ही जाता है. ठीक है, 7 से लेके 10 के बीच मोस्ट ऑफ हम सबके घर में डिनर कंप्लीट हो जाता है. तो ये 7 से 10 के बीच का टाइम जो रात में होता है वो क्या होता है? तो वो PM कहलाता है. ठीक है, तो हम यहाँ पर PM पर टिक करेंगे.
जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक दोपहर के 11 बजे तक हम टाइम को AM से डिनोट करते हैं, ठीक है। और फिर दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 11 बजे तक हम उसे PM से डिनोट करते हैं, ठीक है। पहले AM और फिर से नेक्स्ट में PM, ठीक है। नाउ रोज वेंट टू चर्च इन द मॉर्निंग। नाउ मॉर्निंग बताया गया है तो कौन सा टाइम होगा, AM या PM? तो सुबह का ऑब्वियसली AM होता है, ठीक है। देन अमी वॉच द मूवी इन इवनिंग। अब इवनिंग का टाइम बताया जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, इवनिंग में PM, ठीक है, PM। नाउ रत्ना हैड ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हम कब लेते हैं, सुबह में। तो सुबह के 8 या 9 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक तो हम ब्रेकफास्ट ले ही लेते हैं ना, 7 से 10 के बीच में यहाँ पर भी, तो AM, ठीक है। तो AM, तो ब्रेकफास्ट हम AM पे लेते हैं, तो AM पे टिक करना है। मिस्टर सागर टुक अ नैप इन आफ्टरनून। अब आफ्टरनून, दोपहर को मिस्टर सागर ने नैप ले ली। नैप का मतलब वो उसने झपकी ले ली, यानी कि वो सो गया दोपहर को। मिस्टर सागर जो था ना वो, तो दोपहर को कब सोता है, दोपहर के 12 बजे कौन सा टाइम स्टार्ट होता है, यस, दोपहर के 12 बजे से PM का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो दोपहर के 12 से लेके रात के 11 बजे तक PM चलता रहता है, यानी कि हम PM पर ही टिक करेंगे। अरुण वेंट टू वॉक एट सनराइज। अब सनराइज कब होता है, तो सुबह को, और मॉर्निंग का टाइम हम क्या डिनोट करते हैं, AM से, ठीक है। तो यहाँ पर AM आएगा। अनीता गोज फॉर अ वॉक इन इवनिंग। अब इवनिंग का टाइम है तो मैंने पहले भी आपको बताया है, इवनिंग मीन्स PM। एंड नाउ नीला कम्स होम जस्ट आफ्टर सनसेट। सनसेट मतलब शाम का टाइम, इवनिंग का टाइम। सनसेट का मतलब तो पता है ना, सनसेट शाम को होता है और सनराइज सुबह को होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे PM, ओके। सो ये सारा हमारा सोल्व हो गया। मैं एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ कि सुबह रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक AM से डिनोट किया जाता है टाइम को, और फिर दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 11 बजे तक हम PM से डिनोट करते हैं टाइम को। बहुत ही सिंपल है, आप लोग आराम से इसे लर्न कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट AM और PM। हमें AM या PM लिखना है। तो पहला है 1 आफ्टरनून, 1 o'clock आफ्टरनून, यानी कि हम क्या लिखेंगे, PM, यस, 1 o'clock आफ्टरनून में होता है PM। देन नेक्स्ट इज 1 o'clock नाइट, यानी कि रात के 1 बजे। रात के 1 बजे मैंने क्या बताया था, AM, तो हम वहाँ पर लिखेंगे AM। नाउ नेक्स्ट इज 10 इन मॉर्निंग, सो सुबह के 10 बजे AM, यस। नाउ 11 एट नाइट, तो 11 क्या होता है, एट नाइट, PM, यस। देन 5 इन इवनिंग, तो क्या होता है 5 इन इवनिंग, PM, यस, PM। देन 6 इन मॉर्निंग, सुबह है तो यस AM। नाउ 7 इन इवनिंग, तो इवनिंग है तो PM। नाउ 11:30 बिफोर नून, सो क्या आएगा 11:30 बिफोर नून, बिफोर मतलब उसके पहले, तो क्या आएगा AM, ठीक है। तो ये हमारा हमने कंप्लीट कर लिया है AM और PM का मतलब। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक AM को डिनोट किया जाता है या AM ही लिखा जाता है, और फिर हम दोपहर के 12 से लेकर रात के 11 तक हम PM से डिनोट करते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द मॉर्निंग और नाइट्स, मिडनाइट, आफ्टर द मिडनाइट, वो सारा AM में आता है, और मॉर्निंग जो इवनिंग और नून का टाइम है वो PM में आता है, ठीक है। तो ये आप आसानी से याद रखते हो। अब यू हैव, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। 12.3 द 24-hour क्लॉक। नाउ वी विल स्टडी द 24-hour क्लॉक। जैसे कि हमने 12-hour क्लॉक स्टडी किया, वैसे ही 24-hour की क्लॉक स्टडी करेंगे, जहाँ पर 1 से लेकर 24 तक का टाइम दिया गया होगा, ठीक है। सो द 24 क्लॉक आवर, द आवर क्लॉक इज यूज टू स्टेट द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन्स, प्लेन्स एंड लॉन्ग रूट बसेस। आपने बस स्टेशन पर गए होंगे, रेलवे स्टेशन पर गए होंगे, या कभी एयरपोर्ट पर भी गए होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पर टाइमिंग 1 to 24 में बताया जाता है। जैसे कि 1 o'clock हो, यानी कि 1,
PM हो तो वहाँ पर 1 PM नहीं बताते, वो डायरेक्टली 13 बताते हैं। तो 13 का मतलब होता है 1, ठीक है। तो इस तरह से हम ये नंबर्स को स्टडी करेंगे। ट्रेन्स, बसेस और रेलवे स्टेशन पर, ये सारे स्टेशन पर टाइम को 24 आवर्स में बताया जाता है, ठीक है। नाउ से अनीता इज ट्रैवलिंग टू दिल्ली बाय राजधानी एक्सप्रेस। अनीता राजधानी एक्सप्रेस जो ट्रेन है उससे दिल्ली जा रही है, ट्रैवल कर रही है। If the departure time of the train written on the ticket is 3 o'clock, Anita will be confused because she does not know whether the train is leaving at 3 o'clock in night or at 3 o'clock in noon। अब टिकट उसने खरीदी तो उस पर 3 o'clock का टाइम लिखा हुआ है, तो वो कंफ्यूज हो गई कि ये सुबह को दोपहर के 3 बजे ट्रेन जा रही है या फिर वो रात के 3 बजे जा रही है। टू अवॉइड दिस कन्फ्यूजन 24-hour clock is used. The train tickets show 15 hours. It means the departure time is 3 o'clock in the afternoon. So ये सारी कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए 24 आवर क्लॉक का यूज़ होता है। तो टिकट पर लिखा है 15 आवर यानी कि 3 o'clock इन द नून, ठीक है। तो अब हम स्टडी करेंगे कि हमारे 12 आवर क्लॉक्स 24 आवर क्लॉक्स का कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले इसके फीचर्स स्टडी कर लेते हैं। इट स्टार्ट्स एट 0 एंड एंड्स एट 24, ठीक है। ये स्टार्ट होता है 0 से और एंड होता है 24 पे। तो लेट अस सी एंड 00 एंड 004 डिजिट आर यूज टू डिनोट दिस, ठीक है। तो जब 1 यानी कि 1 दोपहर के 1 बज रहे होते हैं ना, तो क्या बताते हैं यहाँ पर, तो दोपहर के 1 बज रहे होते हैं तो यहाँ पर 13 बताते हैं। 2 बज रहे होते हैं तो यहाँ पर 14। ये दोपहर का टाइम मैं लिख रही हूँ, प्लीज़ रिमेंबर एंड नोट दैट। 3 पर 15 बताते हैं, 4 पे 16, 5 पे 17, 6 पे 18, 7 पे 19, 8 पे 20, 9 पे 21, 10 पे 22, 11 पे 23 और 12 जो होता है ना तो 24 होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है 24 आवर क्लॉक को, ठीक है। फिर रात का टाइम स्टार्ट होता है 12 पर। मोस्ट ऑफ है ना, जो 12 बजते हैं तब मोस्ट ऑफ है ना 00 ही बताते हैं उसको, ठीक है, 00 ही बताते हैं। उसके बाद रात का जो टाइम स्टार्ट होता है ना वो लीनियंटली स्टार्ट होता है, 1 हो तो 1, 2 हो तो 2, इस तरह से। लेकिन दोपहर के बाद नए डिजिट से स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि हम 1 o'clock को क्या बोलते हैं, 13, ठीक है। तो इस तरह से 1 PM को क्या बोलते हैं, 13। तो इस तरह से वहाँ से वो चेंज होता है, ठीक है। सो नाउ हियर ऑब्जर्व द क्लॉक टाइम, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना है क्लॉक टाइम को और फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। ये काफ़ी ईजी है, आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस बाय योर सेल्फ, ओके। टाइम इंटरवल, ओके। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल का मतलब होता है टाइम, किसी भी चीज़ को करने के लिए लिया गया टाइम, ओके। टाइम टेकन टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी इज कॉल्ड टाइम, यानी कि जितना वक्त लगता है ना किसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि खाना बनाने के लिए मुझे 1 घंटे का टाइम लगता है, तो ये टाइम इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। जितनी और आपको किसी भी चीज़ में आपका होमवर्क कंप्लीट करने के लिए 2 घंटे का टाइम लगता हो तो उसे भी टाइम इंटरवल बोल सकते हैं। तो लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल, व्हाट इट इज़ गिवन। रीता वेंट टू मार्केट एट 9 AM। सुबह के 9 बजे वो मार्केट गई। शी रिटर्न एट होम एट 12 noon। हाउ मेनी आवर्स डिड शी स्पेंड इन शॉपिंग। यानी कि रीता जो थी वो सुबह को 9 बजे मार्केट में गई और दोपहर को 12 बजे वापस घर आ गई। तो वो शॉपिंग करने गई थी, तो उसको कितना टाइम लगा शॉपिंग करने में, कितना टाइम उसने मार्केट में बिताया, हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, काउंट फॉरवर्ड। कितने बजे गई थी, तो 9 बजे गई थी, ठीक है।
9 से लेकर 12 तक, तो 9 से 12 तक के जो भी डिजिट्स हैं 9, 10, 11, 12 हम वो यहाँ पर लिखेंगे। पहले 9, फिर 10, 11 और 12, ये चारों डिजिट मैंने लिखे 9, 10, 11 और 12। अब उसे कितना टाइम लगा ये शॉपिंग करने में या मार्केट में घूमने में कितना टाइम लगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे काउंट करेंगे। 9 से 10 1, यानी कि 1 आवर हुई, फिर 10 से 11 अगेन 1 आवर और 11 से 12 3 आवर, ठीक है। तो उससे क्या कितना टाइम लगा, 3 आवर्स। उसको 3 घंटे लगे। हमने कैसे काउंट किया, पहले हमने जो जितना टाइम था वो हमने लिख लिया 9 से 12 के बीच, 9 to 12 के बीच में जो टाइमिंग्स थे वो हमने यहाँ पर लिख लिए 9, 10, 11 एंड 12। फिर यानी कि 9 to 10 इज इक्वल टू 1 आवर, देन 10 to 11 इज ऑल्सो इक्वल टू 1 आवर एंड 11 to 12 इज ऑल्सो इक्वल टू 1 आवर। यानी कि फिर हमने इन 3 आवर इन सबको 1 को ऐड किया। सो 1 आवर प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर, 1 आवर प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर इज इक्वल टू 3 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है 3 आवर्स, ठीक है। तो आंसर इज 3 आवर्स। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। Example number 2 or B, whatever. Now, what is given? Aman started from his home at 8:15 a.m. for school. He reached his school at 8:45 a.m. How much did he take to reach school? ठीक है। अब यहाँ पर हमें छोटा स्केल दिया गया है जो माइन्यूटली हमें परफॉर्म करना है। तो अमन ने 8:15 को स्कूल के लिए जाने के लिए 8:15 को घर से लीव किया, यानी कि वो घर से 8:15 को निकला। अब वो स्कूल पर 8:45 को पहुँचा। यहाँ पर हमें मिनट्स भी बताए गए हैं, वो पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ आवर्स बताए गए थे, तो इजीली हमने वो परफॉर्म कर लिया। अब हमें मिनट्स के मुताबिक चलना होगा, तो हम 5-5 मिनट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, क्योंकि हमारे क्लॉक में भी 5-5 मिनट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पर भी हम 5-5 मिनट्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंटरवल ऑफ वी विल टेक 4-5 मिनट, यहाँ पर इंटरवल लेंगे 5 मिनट्स का, तो 5 मिनट्स, ठीक है। नाउ कौन से टाइम पर वो निकला था, 8:15 को, और कहाँ पर पहुँचा था, 8:45 को। तो 8:15 प्लस 5 होता है 8:20, फिर 8:25, 8:30, 8:35, 8:40, 8:45, ठीक है। यहाँ तक पहुँचा। तो अब हम काउंट करेंगे, मिनट्स को हमें काउंट करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 5 मिनट्स, फिर यहाँ पर भी 5 मिनट्स, यहाँ पर भी 5 मिनट्स, यहाँ पर भी 5 मिनट्स, और यहाँ पर भी, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 5 मिनट्स, और यहाँ से लेकर भी 5 मिनट्स, ठीक है। तो अब काउंट करना है कितना होता है, 5, 5, 5, 5 और वापस से 5। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 5 5 = 25 एंड 5 6 = 30। तो आंसर है 30 मिनट्स, यानी कि उसको हाफ एन आवर लगा स्कूल में, घर से स्कूल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। वंस अगेन आई थिंक इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग, सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू वंस अगेन, ठीक है। वापस से मैं आपको समझा रही हूँ वही सम। सो सबसे पहले टाइम इंटरवल हमने 5 मिनट का लिया था। तो पहले था 8:15 को वो निकला और 8:45 को वो पहुँचा। तो 8:15, उसके बाद 5 ऐड करो उसमें, तो 8:20, फिर से 5 ऐड करो तो 8:25, फिर वापस से 5 ऐड करो तो 8:30, फिर 8:35, 8:40 और 8:45।
15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। ठीक है, ये सारे मैंने टाइम मेंशन कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसे काउंट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ पर टाइम इंटरवल क्या है 5, तो 5, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से 5, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से 5, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से 5, यहाँ से यहाँ तक फिर से 5 और यहाँ से यहाँ तक फिर से 5 मिनट्स। मिनट का है टाइम इंटरवल, ओके, नॉट अबाउट आवर। सो अब हम इन सारे 5 को काउंट करेंगे कि कितने 5 है टोटल। 1 2 3 4 5 6, तो 6 5 है ना, 6 5, उसको टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 जा 30, ठीक है, 6 5 जा 30, तो 30 मिनट इज अवर आंसर। 30 मिनट इज अवर आंसर। दिस वॉज ऑल फॉर अवर टुडेज वीडियो. We will meet in our next video. Till then, keep practicing. Goodbye and take care.